आई वेलकम यू होल हार्टेडली। और जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको नाउन के बारे में बताया था और उसमें पूरी तरह से हम लोगों ने नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। नाउन के जितने भी टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कलेक्टिव नाउन का एक अलग क्लास लेकर के आएंगे और उसमें आपको कलेक्टिव नाउन, कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स बताएंगे। तो वो क्लास हम लेकर के आ चुके हैं। एक्चुअली कलेक्टिव नाउन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। ग्रुप ऑफ पर्सन है या ग्रुप ऑफ अदर क्रिएचर्स है या कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। मीन्स एक ही टाइप के चीज़ों का ये क्या है, कलेक्शन है। जैसे अगर मान लीजिए कि पीपल है तो लोगों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे क्राउड। क्या बोलेंगे दोस्त? क्राउड। क्राउड ऑफ पीपल। एक और चीज़ यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, मैंने क्राउड ऑफ पीपल तो लिख दिया, तो जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन के पहले हम ए या एन का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक क्राउड ऑफ पीपल। क्लियर। दूसरा है आपका कैटल। मवेशियों का जो झुंड है उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? हर्ड। ए हर्ड ऑफ कैटल। क्लियर। उसके बाद ट्रीज, पेड़ों का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्त क्लम्प। CLUMP, क्लम्प ऑफ ट्रीज। पेड़ों के समूह को हम क्या बोलते हैं, क्लम्प। ये जो है यही आपके क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन होंगे। ठीक है। अब इसका जो ग्रुप है ये वो है, इसका जो ग्रुप है ये है, और इसका जो ग्रुप है ये है। अब यहाँ पे है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे आप उसको बोलेंगे ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। उसके बाद है एंड्स। एंड्स मीन्स चींटी। चींटियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं ए स्वार्म ऑफ एंड्स। कभी कभी आपको मीन्स किसी बुक में चींटियों का समूह जो है उसको नेस्ट भी देगा आपको, नेस्ट ऑफ एंड्स। ठीक है। आर्मी ऑफ एंड्स भी दे सकता है। कीज, चाबियों का जो समूह है उसको बोलेंगे बंच ऑफ कीज। क्लियर। उसके बाद है स्टार्स। तारों का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे, तो तारों का जो समूह है उसको बोलते हैं गैलेक्सी। GALAXY, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। कहीं कहीं आपको मिलेगा वो क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर ऑफ स्टार्स भी होता है तारों का जो समूह है। इवेंट क्या होगा, तो इवेंट का जो ग्रुप होता है ए सीरीज ऑफ इवेंट्स बोलते हैं। क्या तो बोलते हैं दोस्त? ए सीरीज ऑफ इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है। मीन्स घटनाओं का जो क्रम होता है जो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलते हैं। ठीक है। माउंटेन्स, तो माउंटेन्स का जो ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे ए चेन ऑफ माउंटेन्स। बेहतरीन तरीक़ा से एकदम आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप अगर पॉसिबल हो तो आप इसको लिख लेंगे और उसको एक रेगुलर इंटरवल पर पढ़ते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है वो आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए क्लोथ्स, तो क्लोथ्स के लिए क्या लिखिएगा, ए बंडल ऑफ क्लोथ्स। उसके बाद बर्ड्स है तो इसको लिखते हैं फ्लॉक, FLOCK, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है। बुक्स, इसको बोलते हैं ए पाइल ऑफ बुक्स, या ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स भी लिख सकते हैं। किटेंस का मतलब होता है बिल्ली के बच्चे। तो जो बिल्लियों के बच्चों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं ए लीटर ऑफ, LITTER, ए लीटर ऑफ किटेंस, KITTENS। ठीक है। सल्ट का मतलब होता है नमक, तो इसको लिखते हैं ए पिंच ऑफ सल्ट। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ए पिंच ऑफ स्नफ, उसी तरह से होता है। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है
एक चुटकी सूंघनी। तो उसी तरह से होता है ए पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है। डांसर्स मीन्स जो नृत्य करने वाले होते हैं, है ना, उसका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ट्रूप। ट्रूप बोलेंगे उसको, ए ट्रूप, TROUPE, ए ट्रूप ऑफ डांसर्स बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। एरोज, तीरों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं ए क्वीवर ऑफ, QUIVER, क्वीवर ऑफ एरोज। उसके बाद रूम्स, कमरों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं ए सूट ऑफ, ए सूट ऑफ रूम्स। क्लियर हो रहा है ये चीज? उसके बाद है आपका चिल्ड्रन, बच्चों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रूप। तो ए ट्रूप, TROOP, ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? चिल्ड्रन, है ना। उसके बाद सैंड, इसको लिखते हैं ए हीप ऑफ, ए हीप ऑफ सैंड। ठीक है। मिसाइल, मिसाइल को लिखते हैं ए वोली ऑफ, ए वोली ऑफ मिसाइल्स। ठीक है। ए वोली ऑफ मिसाइल्स, मिसाइल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ए वोली ऑफ मिसाइल्स। यहाँ पे आप समझ लेंगे मिसाइल्स होगा। स्टडी, स्टडी के लिए हम क्या लिखते हैं? ए कोर्स ऑफ, ए कोर्स ऑफ स्टडी बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? ए कोर्स ऑफ स्टडी। शिप्स, जहाज़ों का जो झुंड होता है, जहाज़ों का जो बेड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्लीट, ए फ्लीट ऑफ, ए फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं उसको। फिश, मछली का जो समूह होता है उसको बोलते हैं ए शोल ऑफ, ए शोल ऑफ फिश। सोल्जर्स, तो इसको बोलते हैं एन आर्मी ऑफ, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। अब कभी कहीं कहीं आपको रेजिमेंट भी मिलेगा, रेजिमेंट ऑफ, ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। फ्लावर्स, इसको बोलते हैं ए बॉकेट, BOUQUET, ए बॉकेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। सिंगर्स को बोलते हैं, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है, गायकारों की जो मंडली होती है उसको बोलते हैं ए कोर ऑफ, ए कोर ऑफ सिंगर्स। आप समझ लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नोमैड्स, नोमैड्स या म्यूजिशियंस। नोमैड्स बोलते हैं मीन्स घुमक्कड़ों की जो झुंड होती है उसको नोमैड्स बोला जाता है। घुमक्कड़ लोगों को नोमैड्स बोला जाता है। तो चाहे वो इसका या इसका दोनों का सेम होता है। इसका होता है ए बैंड ऑफ, ए बैंड ऑफ। यहाँ पे म्यूजिशियंस जो होते हैं मीन्स वो संगीतकारों की जो मंडली होती है उसको भी आप बैंड बोलते हैं, और जो घुमक्कड़ों की मंडली होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? बैंड ऑफ। यहाँ पे म्यूजिशियंस भी लिख सकते हैं, नोमैड्स भी लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हेयर, बालों का जो लट होता है उसको बोलते हैं ए लॉक ऑफ हेयर, ए लॉक ऑफ हेयर। फर्नीचर जो है इसके लिए हम लिखते हैं ए सूट ऑफ, ए सूट ऑफ फर्नीचर, ए सूट ऑफ फर्नीचर बोलते हैं इसको। उसके बाद कोल, तो इसको बोलते हैं ए स्टॉक ऑफ, ए स्टॉक ऑफ कोल। शॉट्स मीन्स गोली, तो इसको बोलते हैं ए वोली ऑफ, ए वोली ऑफ शॉट्स, जिसको हम गोलियों की बौछार बोलते हैं। स्टोन्स को लिखेंगे ए वोली ऑफ, ए वोली ऑफ स्टोन्स, मतलब होगा पत्थरों की बौछार। यहाँ पे ए हीप ऑफ स्टोन भी बोला जाता है। अगर कहीं ढेर लगाया गया हो उसका तो ए हीप ऑफ स्टोन बोला जाता है। हीप का मतलब होता है ढेर लगाना। उसके बाद है आपका इधर स्नॉफ। मैंने कल के पिछले क्लास में आपको बताया था ए पिंच ऑफ, ए पिंच ऑफ स्नॉफ लिख देंगे इसको। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर्स है तो इसको लिखेंगे ए बोर्ड ऑफ, BOARD, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स गायकारों की जो मंडली होती है उसको ए बोर्ड मीन्स ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। उसके बाद है लिसनर्स,
तो लिसनर्स को क्या, इसको क्या बोलते हैं, एन असेंबली ऑफ ASSEMBLY, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स बोलते हैं। लेक्चर्स होगा तो इसका होगा ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स। लेबरर्स तो इसका होगा एन असेंबली ऑफ लेबरर्स। पपीज, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, है ना, उसका जो झुंड होता है उसको बोलते हैं ए लीटर, LITTER, लीटर ऑफ पपीज। सिगरेट का होता है ए पैकेट ऑफ सिगरेट, ठीक है। ट्रेवलर्स, इसको बोलते हैं ए बैंड ऑफ ट्रेवलर्स। प्लेयर्स का होता है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। हाउंड्स का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। शिकारी कुत्ता का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं ए पैक ऑफ हाउंड्स, ठीक है। ग्रेप्स को क्या बोले, कदम सिंपल है, ए बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं आप। सेलर्स मीन्स नाविकों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं ए क्रीव ऑफ सेलर्स। तो वर्शिपर्स, जो पुजड़ियों का समूह होता है उसको बोलते हैं एन असेंबली ऑफ, ASSEMBLY, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। विंड होता है ये एक गस्ट ऑफ विंड, हवा का जो झोंका होता है उसको गस्ट ऑफ विंड बोलते हैं। और जो गॉड्स होता है इसको बोलते हैं एक क्लस्टर ऑफ गॉड्स। क्लियर है? तो इस तरह से ये सारा चीज़ जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपके अंदर एक अजीबोगरीब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कलेक्टिव नाउन को पहचानने का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब